सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। जो आपने यूट्यूब थंबनेल पे देखा है, मैं आपको वही प्रश्न कराने वाला हूँ और ये प्रश्न बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनको हल कैसे करते हैं ज़रा ध्यान समझिएगा। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 2 है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे पहले बनाना हमें एक अर्धगोला और इस अर्धगोले के ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है, खोखला बेलन अध्यारोपित है इस प्रकार ये। तो प्यारे बच्चों, ऐसी स्थिति में क्या होता है, दोनों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ठीक, दोनों की त्रिज्याएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पे लिखना है हमें अर्ध गोले तथा बेलन की त्रिज्या समान है। अर्धगोले और बेलन की त्रिज्या कैसी समान है। तो यहाँ पे जो व्यास दे रखा है, व्यास यानी 2r बराबर है हमारा 14। तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो r बराबर निकलेगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाली भुजा हमारी 7 है तो ये भी 7 होगी और इस पूरे बर्तन की जो ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, 13 है। तो प्यारे बच्चों, जब ये हमारी 13 है, ये वाली भुजा 7 है, ठीक है, तो 13 में से 7 घटा देंगे तो बेलन की ऊंचाई बच जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर क्या करना है, 13 में से 7 घटाना है तो h बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप ये बताओ इस ठोस में क्या क्या शामिल है। देखो, आधा गोला ये और बेलन ये है। तो पहले अर्धगोले का बकपृष्ठ, तो अर्धगोले का बकपृष्ठ 2 पाई r स्क्वायर और बेलन का बकपृष्ठ 2 पाई r h। ठीक है, ये अर्धगोले का बकपृष्ठ है और ये बेलन का बकपृष्ठ है 2 पाई r h। अब यहाँ से प्यारे बच्चों 2 पाई आर कामन ले लो। जब यहाँ से 2 पाई आर कामन लेंगे तो यहाँ पे आर और प्लस एच बचेगा। मान लगा दीजिए 2 और गुणा 22/7 और आर का मान 7 है, पर यहाँ पे आर का मान 7 और एच का मान 6। तो ये इससे मारा जाएगा और ये बन जाएगा हमारा 44 और यहाँ पर ये बन जाएगा 13। ठीक, इस प्रकार गुणा करा दीजिए यहाँ पर। तो ये बन जाएगा 13 चौकू 52 हासिल 5 और 13 चौकू 52 और 52 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 52 में 5 जोड़े 13 चौकू 52 की 2, 13 चौकू 52 की 2 हासिल 5, 13 चौकू 52, 52 में 5 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 57। तो इसका जो आंसर निकला है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया प्रश्न का हल हमारा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिएगा। इसका वीडियो को रोक कर आराम से नोट कर लो। और प्यारे बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और साथ में वीडियो को जरूर लाइक कर लिया करो आप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर है हमारा 3। यहाँ पे लिखा हुआ है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंख के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा एक अर्धगोला है, ठीक है, और इसके ऊपर एक शंख अध्यारोपित है इस प्रकार। ठीक, ये हमारी शंख की ऊंचाई है और ये त्रिज्या है हमारी। तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिज्याएं बराबर होंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे शंख तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। त्रिज्या कैसी समान है। तो यहाँ पे जो त्रिज्या कितनी है, यानी r बराबर यहाँ पे दे रखा 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको बस इतना छोड़िए, r का मान इतना बन गया। अब इसके बाद इसकी जो पूरी ऊंचाई है प्यारे बच्चों 5.5, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरी ऊंचाई है हमारी 15.5 है। अब ये वाली दूरी 3.5 है तो ये भी दूरी हमारी 3.5 ही होगी। ठीक है, तो यहाँ
यानी कि ये शंकु की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर हमें क्या करना है, 15.5 में से घटा देना है 3.5। तो प्यारे बच्चों जब इसे घटाएंगे तो h बराबर निकलेगा हमारा 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इसकी हम तिरछी ऊंचाई निकालेंगे तो L बराबर हमारा सूत्र होता है √h² प्लस r²। तो प्यारे बच्चों h का मान कितना 12, तो यहाँ पे 12 का वर्ग और ये r का मान है 3.5, तो 3.5 का वर्ग। तो ये 12 का वर्ग 144 होगा और प्लस 35 का वर्ग 12.25 होगा। और जब इनको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर मिलेगा हमें √156.25। और प्यारे बच्चों ये हमारा मान होता है 125 का। तो L बराबर लिखेंगे 12.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये हमने सम्मान प्राप्त कर लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप इसमें ये बताओ इसमें क्या क्या शामिल है। देखो अर्धगोला ये है, बेलन ये, तो अर्धगोले का बग पृष्ठ 2πr² और शंकु का बग पृष्ठ πrl। अब प्यारे बच्चों यहाँ से πr कॉमन ले लो। जब πr कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2r और प्लस l बचेगा। मान लगा दीजिए 22/7 और इस r का मान है हमारा 3.5, r का मान है 3.5, फिर यहाँ पे 2 गुणा 3.5 और प्लस l का मान है 12.5। इसको हल करिएगा, इसे काटना चाहो काट दो। 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, 0.5 और 22 पंजे 110, 110 और दशमलव यहाँ पे लग जाएगा हमारा। अब इन्हें दोनों को जोड़ेंगे तो 35 दूनी 70 और दशमलव यहाँ पे लग जाएगा और प्लस 12.5। तो 11, अब ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19.5। अब प्यारे बच्चों इनका गुणा करा दीजिए। ठीक है, तो जब हम इनका गुणा कराएंगे तो 11 पन्ना 55 की 5, 11 पन्ना 55 की 5 हासिल 5 लगी है और 11 निम 99 और 99 5 जोड़ेंगे तो 104 हासिल 10 और 11 एकन 11, 11 और 10 21 और दशमलव से पीछे एक अंक तो यहाँ पे लग जाएगा दशमलव और आपको यहाँ पे लिख देना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो जाता है। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।